आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग सोच रहे थे कि उसको तो 8 बजे तक आ जाना चाहिए था। अचानक मेरी नजर घड़ी पे पड़ी तो मैंने देखा 10-15 हो चुके थे। हमने कहा ये क्या बात है, अभी तक नहीं आए, इसका क्या कारण हो सकता है। खैर, हो सकता है ट्रैफिक में फंसे हुए हों, इसलिए शायद नहीं आ पा रहे हों। खैर, आ जाएंगे। 5-10 मिनट में वेट करते हैं। तब तक अचानक नजर हमारी उस व्यापारी पे पड़ी। तो सेठ जी बोले थे कि जब ऑपरेशन होगा तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा रहूंगा। सेठ जी आ रहे थे, वो साथ में उसका मुनीम था। हम लोग खड़े हुए, हमने हाथ जोड़े उनको। हम लोग साहब आप आ गए? बोले हाँ हम लोग आ गए हैं। वो फैमिली का वो बच्चा क्या ऑपरेशन थिएटर में चला गया क्या? हमने कहा नहीं, 11 बजे का टाइम दिया है लेकिन अभी तक वो फैमिली आई नहीं। बोले फैमिली नहीं आई? आप ही ने तो लकी के बाप ने कहा था ना कि 8 बजे हम लोग वहाँ भर्ती हो जाएंगे। अभी तो 10:25 हो चुके हैं। तो ऑपरेशन क्या डेट चेंज हो गई क्या? मैंने कहा साहब मुझे मालूम नहीं, मुझसे भी हम लोग नहीं मिल पाएंगे और अभी तक वो आए नहीं, हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। खैर रुके, माता हूँ। इतना कह के वो व्यापारी काउंटर के पास गया। क्या उसने कहा कि भाई यहाँ पर जो ऑपरेशन होने वाला था हार्ट के ब्लैडर का, तो वो क्या फैमिली आई नहीं क्या? बोले नहीं साहब अभी तक नहीं आई है, जबकि उन्हें सुबह 8 बजे आने का टाइम था लेकिन अभी तो 10:30 बज रही है। समझ में नहीं, यानी क्या बात है। और डॉक्टर भी 2 बार कॉल कर चुके हैं कि वो लड़का आ गया क्या, लड़का आ गया क्या। इधर मैं भी उसके पीछे खड़ा था सेठ के। जी साहब से काउंटर वाला बोल रहा था। हम लोग भी थोड़ा टेंशन में आ गए, आखिर वो बच्चे गए कहाँ? उसके पिताजी, उसकी माँ, वो बेटा तीनों नहीं आए हैं। वो 10:30 बज चुकी है, आखिर वजह क्या हो सकती है? मैं पीछे बार बार पीछे देख रहा, कहीं हो सकता अभी आ रहे हो, अभी आ रहे हो। सेठ जी ने कहा कि वो कितने बजे निकले थे? तो मैंने कहा कि मैं और मेरे ये तीनों दोस्त साथ में थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग गढ़ गणेश के दर्शन करके हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, और आप भी एक काम करो, गढ़ गंगा घूम के आओ। गढ़ गंगा बहुत अच्छी जगह है। तो हम लोग तो वहाँ चले गए और हम लोगों ने वहीं वो ठीक 7:15 को वहाँ से निकले थे। हम लोग 7:05 में निकले। बोले तब तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? वो नीचे बाहर आया हॉस्पिटल के। अब उसने नहीं जाने किसको फोन किया। फोन करने के बाद वापस अंदर आया। बोले एक काम कीजिए, जल्दी से आप लोग मेरे साथ चलिए। मैंने कहा सेठ जी कहाँ जाना है? बोला आप भी बात मत कीजिए, मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, कुछ ज्यादा ही सीरियस मामला है। इतना कह के हम लोग गाड़ी में बैठ गए और ड्राइवर को उसने कहा सिटी हॉस्पिटल ले चलो। और गाड़ी बड़ी रफ्तार से दौड़ती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंची। जब वहां पहुंची तो हम लोग काउंटर में पूछा कि भैया अभी जो एक्सीडेंट हुआ है तो फैमिली की क्या पोजीशन है, कहाँ पर, कौन से वार्ड में? बोलो थोड़ा सा वार्ड में कोई नहीं। बोला इमरजेंसी केस था। उनको जब लेके आए यहाँ तक जब पहुंचे तब तक 3 जने थे। एक आदमी था, एक औरत थी, एक 7 साल का बच्चा था। यहाँ जब पहुंचे डॉक्टर इमरजेंसी में उनको चेकअप किया, पता चला कि रास्ते में तीनों की डेथ हो गई। इतना सुनना था, हम लोग एकदम अवाक हो गए। बोले आप एक काम कीजिए, उनकी बॉडी मोर्ग में रखी हुई है, आप लोग जाके चेक कर लो।
सेठ जी ने कहा ठीक है, मैंने तीनों को देखा है और आप लोग भी चलेंगे? मैंने कहा हाँ हम लोग चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। हम लोग मोड़ कर गए, वहाँ देखा सफ़ेद चादर में 3 बॉडी स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी। हम लोग एक एक का चेहरा हटा कर देखा और देख के ऐसा लगा जाने कोई दुख का पहाड़ हम लोग पर टूट गया। उस समय मुनीम ने सेठ जी से कहा कि साहब आप बाहर चलिए। बोला बाहर तो मैं चलूंगा, बोले इनको भी 3 को साथ ले लो, क्योंकि ये लोग एक दृश्य कभी नहीं देखे हैं। हालांकि मेरी जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन इन बच्चों ने नहीं देखे हैं, इनको बाहर लेके आओ। तब तक सेठ ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले बेटा बाहर चले। हम लोग बाहर आ गए। आने के बाद में बाहर में दो करीब एक बेंच पड़ी हुई थी, हम लोग बेंच में बैठ गए। तो सेठ ने कहा कि अब एक काम करो, जो कुछ भी हुआ, ईश्वर ने जो कुछ भी किया है वो तो वही जाने, लेकिन इनका जो आखिरी कार्यक्रम है वो हम लोग को करना है, क्योंकि यहाँ पे इनके कोई नहीं है और आप लोगों को मालूम इनके रिश्तेदार वगैरह कहाँ हैं, कहाँ रहते थे। हम तीनों ने कहा कि साहब हम लोग नहीं जानते, हमारी तो ट्रेन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद में जब बच्चे की कहानी सुनी तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही इनसे मतलब करीब हो गए थे और मैं तो बता भी नहीं सकता। तब सेठ ने कहा ठीक है जो भी है, वो तुरंत बोला मेरे पीछे पीछे हो। हम लोग गए, मोर घर का जो ऑफिस था वहाँ जाकर उसने कहा कि एक काम कीजिए, इन डेड बॉडियों को निकालिए और जॉन को बुलाइए, तीनों का अंतिम संस्कार होगा, जो भी खर्चा लगेगा मैं बैठा हूँ मैं दूंगा। तो मैनेजर जो बैठा हुआ था मोरगल का, उसने कहा कि अब मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ही समाज सेवी इंसान हैं और आपके मैंने कई किस्से सुने हैं, आप निश्चिंत रहे, अभी मैं डोम को बुलाता हूँ। हम लोग बाहर आके बैठ गए और मेरा जी घबरा रहा था, ऐसा दर्द मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था जिस हिसाब से उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस समय अंदर से एक आदमी आया ऑफिस से, उसने कहा साहब मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हम लोग गए, सेठ ने कहा कि पूरी क्या बात है, पूरी डोम है और ये अंतिम संस्कार कर देंगे, तो जो भी खर्चा इनको आप दे दीजिएगा। बोले पैसे की चिंता मत कर, आज जो कुछ भी हुआ इनके साथ में आगे की जिम्मेदारी मेरी है, इनका अंतिम संस्कार अच्छे से अच्छा होना चाहिए और इस बच्चे को अंतिम संस्कार इसका मत कीजिएगा। हम लोग अवाक हो गए, हमने ये क्या बात बोल रहे हैं, इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे। बोले इसको गंगा में बहाना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल के बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं होता है। मुझे बोलते खराब लग रहा है, लेकिन उपाय नहीं है। जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, उसके हिसाब से हम लोगों को मानना पड़ेगा। इतना कह के डोम ने कहा ठीक है साहब। हम लोग वहां से निकले। निकलने के बाद में सेठ ने कहा कि अगर तुम लोग बुरा न मानो, मैं एक बात कहूँ, मजा कहिए। बोला अभी मेरे ऑफिस चलो तुमको। मैंने कहा ऑफिस क्या करेंगे, हम लोग तो ऐसे बहुत परेशान हो गए, बहुत दुखी हैं, हम लोग अब सीधा होटल जाना चाहते। बोले इसीलिए मैं तुम्हें ऑफिस लेके जा रहा हूँ। तो जब होटल में जाओगे ना रूम में, तुम्हें उनके वो चेहरे नजर आएंगे। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ऑफिस चल, तुम लोग कुछ देर तुम लोग अपने आप को कंट्रोल करो, कर लोगे ना, फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा वहां चले जाना। इतना कह के मुनीम को कहा इनको लेके आओ। सेठ जी ड्राइवर के पास में आगे वाली सीट पे बैठ के, पीछे हम लोग 5 जने, बड़ी गाड़ी थी, 5 जने लोग बैठे, उसको ऑफिस में लेके आए। हम लोग ऑफिस में उतरे, अंदर घुसे। ऑफिस पूरा एयर कंडीशन था, बड़ा भारी ऑफिस था
बीच में टेबल थी जिसमें वो सेठ बैठता था, उस साइड में सोफे थे, कम से कम एक टाइम में 10 आदमी बैठ सके, इतना बड़ा सोफा था। हम लोग एकदम आज्ञाकारी शिष्य की तरह, जैसे वो कह रहे वैसे हम लोग वहां बैठ गए। फिर मुनीम ने हाथ जोड़ के कहा, साहब अब क्या करें? बोले एक काम करो, इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके और साथ में जूस लेके आना। 10 मिनट बाद भी खाना वगैरह आया, उन्होंने नाश्ता से किया था, फिर जूस पिलाया। खिलाने के बाद में कहा कि अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोग क्या जवाब दोगे? हम लोग सेठ को खाली देख रहे थे। सेठ ने कहा, देख मत, मैं जो पूछना चाहता हूँ उसका मुझे जवाब दे। बोला हाँ पूछिए। मुझे आज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं, आगे की घटना कल बताऊंगा। सेठ ने क्या सवाल पूछे उस समय, वो लोग क्या जवाब दिए। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।